नमस्कार साथियों। जी बिल्कुल, आपने सही पढ़ा। दिवाली और दशहरा से पहले मिलने वाले सरकारी कर्मचारी यानी केंद्रीय कर्मचारियों को जो बोनस तय होता है, जो एडॉक बोनस तय होता है, उसकी घोषणा कल 3 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट मीटिंग के बाद श्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ी सी कुछ और जानकारी देना चाहूंगा। बहुत पहले से ये हल्ला चला हुआ था, यूट्यूब पे भी कई चैनल ये चिल्ला रहे थे इस बार 46,000 वेतन मिलेगा, इस बार बढ़ के इतना बढ़कर बोनस मिलेगा। लेकिन ये भ्रामक खबरें फैलाना ये मेरे चैनल का काम नहीं है, इसलिए कहता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी खबरें मिलेगी आपको सटीक मिलेगी, सही मिलेगी और पूरे विश्लेषण के साथ में मिलेगी। तो ये भी बात करेंगे कि 46,000 रुपए किस मापदंड पे लोग बात कर रहे थे, और ये भी बात करेंगे कि ये जो बोनस मिला है ये किनको नहीं मिलेगा, इनके लिए कौन पात्र नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इस बोनस के घोषणा वाली वीडियो को पहले देख लेते हैं। रेलवे एम्प्लॉयज के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस 2029 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। और ये रेलवे ने जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके कारण ये संभव हो पाया है। इससे 11,72,240 एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा। इसमें भी रेलवे के एम्प्लॉयज के साथ मिलके जो बना हुआ है फॉर्मूला, उसमें आउटपुट इनपुट यानी कितना आप इनपुट देते हो उससे कितना आउटपुट आ रहा है। मान लो कितने लोकोमोटिव लगाए तो कितना आगे पैसेंजर्स और कार्गो वो सिस्टम खींचता है। वैसे ही ऑपरेटिंग रेशियो यानी कॉस्ट कितनी है और आपकी रेवेन्यू कितना है, इन सब का ध्यान रखते हुए इन दोनों को 50% वेटेज दिया गया है। इस फॉर्मूले से 76 डेज का बोनस बनता है, लेकिन आज कैबिनेट ने 78 डेज का बोनस अप्रूव किया है इन रिकॉग्निशन ऑफ ऑल द गुड वर्क दैट रेलवे एम्प्लॉयज आर डूइंग। चलिए, तो आपने वीडियो देख लिया। उसमें श्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो बोनस है जो कैलकुलेट किया गया है ये 76 दिनों का बन रहा था, लेकिन 78 दिनों का हमने तय किया है। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें कोई नई बात नहीं है। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का वेतन अब तक मिलता ही आया है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि इन्होंने 76 किया तो 2 दिन और एडवांस देकर इन्होंने कोई उपकार किया है। ये कर्मचारियों का हक होता है। और आपको बता दूं कि भारत सरकार इस समय वर्तमान में 2 प्रकार के बोनस इशू कर रही है। एक है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और एक है नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के अंतर्गत वैसे संस्थान आ जाते हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं से किसी प्रकार का उत्पाद आधार पे एक फायदा पहुंचा रहे हैं, कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे रेलवे है, जो नवरत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां हैं, जैसे कोल हो गया, गेल हो गए, सेल हो गए। तो इन सब का जो मापदंड है उनके उत्पाद के आधार पे तय होता है। तो जहां तक रेलवे की बात है, रेलवे को 78 दिनों का वेतन के आधार पे उन्हें बोनस तय किया जाता है। अब सवाल उठता है कि नॉन पीएलवी यानी कि नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस ये किनको दिया जाता है? तो ये बोनस दिया जाता है आर्म फोर्सेस यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जिसको 6,904 रुपए का लगभग मानदंड दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो घोषणा चल रही थी, ये जो अफवाहें चल रही थी कि 46,000 हो जाएगा और इससे ज़्यादा भी हो जाएगा, तो ये घोषणा कहाँ से आ रही थी? वर्तमान में जो बोनस का सीलिंग है वो 7,000 रुपए है, जो कि छठे वेतन आयोग से चला आ रहा है। रेलवे कर्मचारियों ने और रेलवे के जो विभिन्न यूनियंस वगैरह है, उन्होंने इस बात की डिमांड की कि वेतन हम अभी 7वें का ले रहे हैं और हमें बोनस छठे के आधार पर क्यों दिया जा रहा है? छठे वेतन आयोग में जो न्यूनतम वेतन था वो 7,000 रुपए था 30 दिन का। उस 30 दिन के हिसाब से जब आप 78 दिनों का आप जोड़ोगे तो 17,951 रुपए बोनस बनता है, जो कि रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है। ठीक है। अब रेलवे कर्मचारी इस बार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि हमें जो 7वां वेतन आयोग का जो न्यूनतम वेतन है 18,000, उसके हिसाब से हमें बोनस 78 दिनों का दिया जाना चाहिए। तो उस हिसाब से बोनस लगभग 46,000 रुपए लमसम पड़ता है। मैं इसके बारे में ज्यादा गणित में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ इतना ही बनता। तो ये अफवाहें चल रही थी, कई बार फेडरेशन ने इसके लिए लेटर भी लिखा, सरकार ने कान बंद करके रखा, उसको अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि ये जो बोनस है वो किसको मिलेगा। इस बोनस को लेने के लिए कम से कम आपकी सर्विस 6 महीने पूरी की जानी चाहिए। अगर आपकी ज्वाइनिंग 31 मार्च या 31 मार्च से पहले की है, तब आप इस बोनस के भागीदार होंगे।
जैसे कई लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैं मई में ज्वाइन किया, जून में ज्वाइन किया, जुलाई में ज्वाइन किया, तो सीधे शब्दों में आपको ये बोनस नहीं मिलने वाला है। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इसके बारे में ऑर्डर बहुत जल्दी ही 2 या 4 दिन के अंदर में निकाल देगा, आप सभी को देखने मिल सकता है। नए अपडेट के साथ में फिर एक नए वीडियो के साथ में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।